मोहतरम वालदेन, अस्सलाम वालेकुम। आपको रिजल्ट कार्ड पैटर्न पर प्रेजेंटेशन दी जा रही है। इस प्रेजेंटेशन को देखकर आपके लिए बच्चे को तैयारी करवाना बहुत आसान हो जाएगा। हम 12 सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। इसमें इंग्लिश के 2 सब्जेक्ट हैं, एक जनरल इंग्लिश और एक इंग्लिश लैंग्वेज। जनरल इंग्लिश में हम 2 मॉड्यूल्स कवर कर रहे हैं, रीडिंग और राइटिंग, और इंग्लिश लैंग्वेज में हम 4 मॉड्यूल्स कवर कर रहे हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग। नाउ सब्जेक्ट नंबर 1, जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश में हम 6 टाइप के पेपर ले रहे हैं, एक इंग्लिश ए, एक इंग्लिश बी, क्रिएटिव राइटिंग, ओरल राइटिंग, हैंड राइटिंग, प्रेजेंटेशन। इंग्लिश ए टोटल ये बुक में से होगा, इंग्लिश बी ये बुक में से होगा, और बेसिक ग्रामर भी इसका पार्ट होगा, और बेसिक ग्रामर पर ब्रीफिंग बाद में दी जा रही है। क्रिएटिव राइटिंग, इसमें बच्चे को कोई तस्वीर दिखाकर या वीडियो दिखाकर लिखने को कहा जाता है, और ये लेसन वाइज रिजल्ट तैयार टीचर कर लेती हैं। ओरल राइटिंग, 3 तरह की रीडिंग इसमें शामिल है, फ्री रीडिंग, प्लान रीडिंग, कम्प्रीहेंशन रीडिंग। इसके अलावा वर्ड मीनिंग भी सुने जाते हैं, और ये लेसन वाइज रिजल्ट तैयार कर लिया जाता है। हैंड राइटिंग, पहले लेटर्स की हैंड राइटिंग, फिर लेटर्स को मिलाकर वर्ड की हैंड राइटिंग, फिर वर्ड्स को मिलाकर सेंटेंस की हैंड राइटिंग, फिर पैराग्राफ की हैंड राइटिंग, और इसका रिजल्ट भी लेसन वाइज तैयार किया जाता है। प्रेजेंटेशन, इसमें बच्चे ने बच्चों के सामने लेक्चर देना होता है, लेसन वाइज रिजल्ट तैयार किया जाता है, और इसमें बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। सेकंड सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश लैंग्वेज, इसके 4 मॉड्यूल्स हैं, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग। स्पीकिंग में बच्चे का फोनिक्स, एक्सेंट और फ्लुएंसी चेक की जाती है। बच्चे को टॉपिक की तैयारी के लिए प्रेजेंटेशन भी देना पड़ता है, और उसके लिए उसको फेज वाइज इसके ग्रेड होते हैं। लिसनिंग, लिसनिंग में बच्चे को एक वीडियो दिखाकर और ऑडियो सुनाकर ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर दिया जाता है, और इसके टर्म वाइज मार्क्स होते हैं। थर्ड मॉड्यूल रीडिंग, इसमें प्लान रीडिंग होती है, फ्री रीडिंग और कम्प्रीहेंशन रीडिंग। फ्री रीडिंग में हम कहीं कहीं से भी बच्चे से सुन सकते हैं। प्लान रीडिंग में हम एक दिन पहले बच्चे को बता देते हैं हमने कहाँ से सुनना है। कम्प्रीहेंशन रीडिंग में हम बच्चों को पैराग्राफ दे देते हैं, उसमें क्वेश्चन आंसर भी पूछ सकते हैं, और इनके फेज वाइज ग्रेड लग जाते हैं। फोर्थ मॉड्यूल राइटिंग है, इसमें 3 पेपर हैं, जनरल राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग और बेसिक ग्रामर इसके पार्ट्स हैं। थर्ड सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड सब्जेक्ट है उर्दू। उर्दू में हम 6 पेपर ले रहे हैं, उर्दू अलिफ, बे, क्रिएटिव राइटिंग, ओरल राइटिंग, हैंड राइटिंग, प्रेजेंटेशन। उर्दू अलिफ और बे ये टर्म वाइज पेपर होंगे, इसमें हम मार्क्स देते हैं। क्रिएटिव राइटिंग, इसमें बच्चे को कोई तस्वीर दिखाकर या वीडियो दिखाकर लिखने को कहा जाता है, ये फेज वाइज ग्रेड लग जाते हैं, इसको पेरेंट्स ने तैयार नहीं करवाना होता। ओरल राइटिंग, इसमें वर्ड मीनिंग आते हैं, 3 तरह की रीडिंग आ जाती है, फ्री रीडिंग, प्लान रीडिंग और कम्प्रीहेंशन रीडिंग। थर्ड पेपर हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग में बच्चों ने हरूफ की हैंड राइटिंग करनी होती है, फिर अल्फाज की, फिर जुमले की, फिर पैराग्राफ की। प्रैक्टिस भी करवाई जाती है और टेस्ट भी लिया जाता है, उसका फेज वाइज रिजल्ट तैयार हो जाता है। प्रेजेंटेशन, इसमें बच्चे को अपने लेसन पर प्रेजेंटेशन देनी होती है, इससे बच्चों में नॉलेज पैदा होता है, और नॉलेज मिलता है, कॉन्फिडेंस पैदा होता है। नेक्स्ट फोर्थ सब्जेक्ट बेसिक ग्रामर। इसमें उर्दू ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर के सेम टॉपिक की तैयारी करवाई जाती है। मसलन अगर उर्दू के टीचर फेल हाल पढ़ा रहे हैं, तो इंग्लिश के टीचर सेम टाइम पर प्रेजेंट टेंस पढ़ाएंगे, और इंग्लिश लैंग्वेज के टीचर सेम टाइम पर प्रेजेंट टेंस के ऊपर उनको ओरल प्रिपरेशन करवाएंगे, उस पर गेम वगैरह बेसिक ग्रामर का। इस सब तीनों की कोऑर्डिनेशन की मदद से बच्चे के बेसिक ग्रामर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा उसको अबूर हासिल हो जाता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं, मैथ। इसमें मैथ के 4 पेपर लेंगे हम, एक जनरल मैथ है, एक बेसिक मैथ है, एक वाइवा है, एक प्रेजेंटेशन है। पहला जनरल मैथ, ये बुक एक्सरसाइज में से होता है, और 90% पेपर का पोर्शन का मार्क्स इसी में से मिलते हैं। दूसरा पेपर बेसिक मैथ, ये प्रीवियस क्लासेस में से होता है, जो टॉपिक पढ़ाए जा रहे होते हैं उनके जो पिछले क्लासेस में टॉपिक गुजर चुके होते हैं वो टॉपिक इसमें डाले जाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर लिया जाता है, और इसमें 10% मार्क्स शामिल होते हैं पेपर के। थर्ड वाइवा, इसके ग्रेड होते हैं, इसमें टेबल सुना जा सकता है, डॉजिंग, काउंटिंग वगैरह, या नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन इसमें होते हैं, उसके ग्रेड होते हैं। चौथी प्रेजेंटेशन,
बच्चे ने एक्सरसाइज को अच्छी तरह तैयार करके बोर्ड पर लेक्चर देना होता है और बच्चों के सामने देना होता है, बच्चे उस पर क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। 6 सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। आईएएस। आईएएस के हम 3 पेपर लेंगे, आईएएस जनरल, आईएएस नाजरा, आईएएस बेसिक। आईएएस जनरल ये किताब में से होता है और टर्म वाइज पेपर लेंगे, इसके मार्क्स होते हैं। नाजरा ये भी किताब में से होता है, इसके भी मार्क्स होते हैं और ये भी टर्म वाइज होता है। आईएएस बेसिक इनमें दुआएं होती हैं और ये लेसन वाइज इनके ग्रेड लग जाते हैं। 7th सब्जेक्ट हमारा साइंस, इसके 5 पेपर होते हैं। जनरल साइंस, इसमें पेपर का मैक्सिमम पोर्शन बुक की एक्सरसाइज में से होता है। प्रैक्टिकल साइंस, इसमें बच्चे को लेबलिंग दी जाती है। सेल्फ प्रेजेंटेशन, इसमें साइंस के किसी टॉपिक को प्रैक्टिकली बच्चे ने प्रेजेंट करना होता है, उसमें ग्रेड लगते हैं। ग्रुप प्रेजेंटेशन, इसमें कुछ बच्चों का ग्रुप बना दिया जाता है, पूरा ग्रुप मिलकर प्रैक्टिकल करता है और प्रेजेंटेशन देता है, पूरे ग्रुप का एक जैसा ग्रेड लगता है। इससे लीडरशिप क्वालिटी बच्चों में पैदा होती है। वाइवा, इसमें बच्चे से लेसन वाइज क्वेश्चन आंसर सुने जाते हैं और इसके ग्रेड लगते हैं। 8 सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं हम। आईटी या कंप्यूटर, इसके 5 पेपर हैं। पहला पेपर आईटी थ्योरी, इसमें एक्सरसाइज में से क्वेश्चन की तैयारी करनी होती है, इसके आंसर्स बुक पर ही लिखे होते हैं। आईटी परफॉर्मेंस, इसमें वर्कशीट दी जाती है और बुक्स में दी गई एक्टिविटी को परफॉर्म करके देखा जाता है और इसके मार्क्स होते हैं। टर्म वाइज लिया जाता है। वाइवा, इसमें दिए गए टॉपिक्स में से ओरल सुना जाता है और इसके मार्क्स होते हैं। सेल्फ प्रेजेंटेशन, इसमें बच्चे ने खुद प्रैक्टिकल करके कंप्यूटर पे दिखाना होता है और उसके ग्रेड होते हैं। और ग्रुप प्रेजेंटेशन, इसमें 3 से 5 बच्चों को मिलाकर कंप्यूटर पर इन्होंने प्रैक्टिकल पर प्रेजेंटेशन देनी होती है, इससे लीडरशिप क्वालिटी जनरेट हो जाती है बच्चे में। 9th सब्जेक्ट हमारा फाइन आर्ट्स, इसमें 3 पेपर होते हैं। पहला सेल्फ एक्टिविटी, इसमें बच्चे घर से बुक पर काम करके लाते हैं, टीचर रेगुलर चेक करती हैं और साथ साथ इसका रिजल्ट तैयार होता रहता है। ग्रुप एक्टिविटी, इसमें बुक में से या बुक से हट कर टॉपिक दिया जाता है, पूरे ग्रुप का सेम ग्रेड होता है। सेल्फ टेस्ट, ये फेज वाइज पेपर लिया जाता है, इसमें ड्राइंग, कलरिंग या पेस्टिंग वगैरह वगैरह दिया जा सकता है, उसके ग्रेड होते हैं। 10th सब्जेक्ट मुतालिया कुरान, इसके 2 पेपर फेज वाइज होते हैं और ग्रेड लगते हैं। पहला वाइवा, एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस के आंसर सुने जाते हैं। प्रेजेंटेशन, बच्चे ने पूरा किस्सा जबानी सुनाना होता है। 11वां सब्जेक्ट एसएसटी या डिक्शनरी, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं और एक ही पेपर होता है और इसमें स्मार्ट क्वेश्चन शामिल होते हैं। ये टर्म वाइज पेपर लिया जाता है और इसके मार्क्स होते हैं। 12वां सब्जेक्ट साइकोलॉजिकल टेस्ट, इसमें 3 पेपर लिए जाते हैं। पहला इंटेलिजेंस टेस्ट, इसमें पजल टाइप क्वेश्चन होते हैं। मसलन तस्वीर के टुकड़ों में से कोई चीज मिस होती है और सही तलाश करनी होती है। दूसरा पर्सनैलिटी टेस्ट, इसमें बच्चे से होम, ट्री और प्लांट बनवाकर पर्सनैलिटी का अंदाजा लगाया जाता है। थर्ड इंटेलेक्चुअल टेस्ट, इसमें एक इनकम्प्लीट तस्वीर को कंप्लीट करना होता है, बच्चे की हैंड और आई की मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन को चेक किया जाता है। मोहतरम वालिदैन, जिनके मार्क्स जिन जिन पेपर्स के मार्क्स हैं उनकी आप तैयारी करवाएंगे और जिनके ग्रेड हैं उनको लेसन वाइज या फेज वाइज टीचर साथ साथ ही रिजल्ट तैयार कर लेते हैं। जिन जिनके आगे मार्क्स हैं सिर्फ आप वही तैयार करवाइए। बहुत मेहरबानी, थैंक यू।